हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, यह हमारा सीरीज बेसिक मैथ्स के लिए चल रहा है, जिसमें आपको पूरे जीरो लेवल से एक ऐसे स्थानों तक पहुंचा दूंगा जहां से आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने यहाँ से कुछ मैथ सीखा है। लगभग मैथ के सारे चैप्टर इसी बेसिक मैथ में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो जिसका आज हमारा पार्ट नंबर 17 क्लास है, जो कि ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहता है, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहता है। आज का हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक है संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन नवोदय सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पूर्ण संख्या से भी पूछा जाता है, जैसे सीटेट एसटीईटी के एग्जाम में। इसके साथ साथ आपको एमटीएस ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्याओं को प्रकार, जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या, जिसको आप इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर। क्या कहिएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो आपको बता दें, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। किस गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में जैसे हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, सबसे छोटी जो गिनती की संख्या होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी गिनती की संख्या जो होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी है तो क्या गिनती का कहीं भी अंत है? कहीं भी गिनती का अंत नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ी जो हो जाएगी वो अनंत है। सबसे बड़ी अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। ये हो गया हमें प्राकृत संख्या के बारे में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को ऐड कर देने से, ये प्राकृत संख्या है ना, इसमें जीरो ऐड कर दीजिए। तो जीरो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 की प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम जीरो को लगा देते हैं तो क्या मिलता है हमको? एक पूर्ण संख्या मिल जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो यहां पर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या है? जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है, जो आपको दिख रहा है। प्राकृत नहीं, पूर्ण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी, तो देखिए, सबसे बड़ी की बात है तो सबसे बड़ी हमको निकालना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं इसलिए है क्योंकि ये तो बहुत अनलिमिटेड तक जाएगा, क्योंकि यही है हमने अनंत लिख दिया है। क्या लिख दिया है? अनंत लिख दिया है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या है? अनंत। मतलब इसका कोई गिनती नहीं है। यहां पर आपको नहीं लिखे हैं तो ये मत सोचिएगा कि नहीं क्यों लिखे हैं। 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जा रही। तो इसमें हो गया पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या वो क्या है? अनंत होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या को आप लोग इंटीजर्स भी कहते हो। इंटीजर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, देखिए, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होती है उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले ले लेते हैं तो -4 -3 -2 -1 0। जीरो के बाद आपका आता है 1 2 3 4। ये डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक आएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक जो होती है -1 होती है। सबसे बड़ी
ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी जो होती है -1 है। उसके बाद धनात्मक संख्या में जो सबसे छोटा होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये क्या है? सबसे छोटा धनात्मक, छोटा धनात्मक है, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। हाँ, ये सबसे बड़ी है लेकिन ऋणात्मक में, ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी है ऋणात्मक में, लेकिन ये सबसे छोटा है कहाँ पे? धनात्मक में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब कोई आपको कहेगा कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक बताइए, तो क्या होता है? अनंत होता है। कोई आपसे ये भी कहेगा कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, तो आप क्या कहिएगा? कि ये भी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि क्या है? अनंत होता है। आपने क्या सुना? कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक भी अनंत है। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक भी अनंत है, क्योंकि गिनती का कोई छोर ही नहीं है। उसके बाद सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक भी क्या है? अनंत है। तो बात क्या है इसमें? आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। उसके बाद सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो 1 होता है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या सीखे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। बाकी इसके बाद हमारा आता है सम संख्या और विषम संख्या, जो कि हम लोग इसी वीडियो में अब करेंगे। तो अब हमारा आता है सम संख्या और विषम संख्या 4 और 5 में। तो देखिए, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाता है, यानी कि वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर 2 से वो पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए, वैसी संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग एक और तरीका से बता सकते हैं। कैसे? तो वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए। हम लोगों ने इसके दो तरीके से पढ़ा कि या तो 2 से भाग देने पे शेष 0 आ जाना चाहिए, या उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ संख्या देते हैं। आप कहिएगा कि 2, 4, 6, 3, 4, 9, 1, 5, 2, 6, 3, 2, 7, 8, 5। क्या ये एक सम संख्या है? तो सम संख्या है तो इकाई स्थान देखिए, इकाई मतलब n से पहले वाला, तो ये है इकाई। इकाई के जगह पे 6 है, 6 इसमें है, 0, 2, 4, 6, हाँ है। तो मतलब ये सम संख्या है। इसका इकाई अंक देखिए दूसरे वाले का 1 है। क्या 1 इसमें आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो नहीं, तो ये हो गया गलत, नहीं है। 3 है उसमें, 3 भी कहीं नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा, सम है कि क्या है, सम है या नहीं है। अब आता है विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो 2 से भाग नहीं लगता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो उसका इकाई अंक जो होगा संख्या का, इकाई अंक होगा 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। 1, 3, 5, 7 या 9 होगा, इसी में से कोई संख्या आएगा। अब जिस संख्या को हम उसमें नहीं काटे हैं, उस संख्या को आप देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये संख्या था। यहाँ आइए हम कुछ संख्या को लिखते हैं। 5, 9, 6, 4, 2, 8, 3, 7, 5, 6, 2, 3, 1। यहाँ देखिए संख्या का इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक क्या है? 4 है। हमसे पूछा है विषम है कि नहीं है, तो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई नहीं है, क्योंकि 4 है और 4 वाला होता है सम संख्या। तो ये विषम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह विषम नहीं है। क्या है? नहीं है। इसका देखिए 7 है, 7 इसमें है, हाँ यहाँ पे है, तो ये विषम संख्या है। इसको देखिए, यह आपसे पूछा है क्या यह विषम संख्या है या सम संख्या है, तो क्या करिएगा? एक है इकाई स्थान पे, तो एक है, तो एक वाला इकाई स्थान वाला विषम होता है, तो ये क्या है? ये विषम संख्या है। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूं। देखिए, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये क्लास हो जाएगा। क्या है? 5, 4, 3, 9,
28672। यहाँ देखिए हमको पता करना है कि विषम है या सम है। तो देखिए अगर 0 2 4 6 8 आएगा तो सम होगा, 0 2 4 6 8 आएगा तो ये हो जाएगा आपका सम, और 1 3 5 7 9 आएगा तो ये हो जाएगा आपका विषम। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमको। इसमें 9 है इकाई अंक 9 है, तो 9 किस में है, इसमें है, तो विषम वाला में है, तो ये हो गया आपका विषम। इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पर है, 2 कहाँ पे है, सम संख्या में, किसमें, सम में, तो ये हो गया सम संख्या। यानी कि ये विषम संख्या, ये सम संख्या। आपको एक आंसर कमेंट में करके बताना है कि ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्या है, सम है या विषम। फिर आप तक मैं इस वीडियो में यही तक रहता हूँ। 17 क्लास बहुत ही आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। हर एक वीडियो में एक पर एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया गया है और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपसे मैं मिलता हूँ क्लास नंबर 18 में लेके, जिसमें हम लोग अभी संख्याओं के 6 टाइप और पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 11 तरह के संख्याओं को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम व्यू से, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इसका सेट क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।